ये दो चीजें हैं। एक कंडीशनिंग हो गई है पूरे जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं उनके पत्रकारों की, कि जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, और अब जो सरकार करेगी वो भी अच्छा करेगी। नोटबंदी भी अच्छी थी, जीएसटी भी अच्छा था, कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा था, सब अच्छा था। तबलीगी जमात कोरोना फैला रही थी, वो भी सही था। तो एक पूरा एक कंडीशनिंग है ये। इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की गुंजाइश कहीं दिख रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनकी कंडीशनिंग क्या है, सवाल है कि उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। एक तो है कि सरकार के पक्ष में कुछ लिखना, लेकिन वो उससे दो कदम आगे बढ़ते हैं। वो उन लोगों को जिनको सरकार टारगेट करती है, सरकार से आगे बढ़ के टारगेट करते हैं। वो उनको खालिस्तानी बताते हैं, वो उनको लुम्पेन बताते हैं, वो उनको किसान ही नहीं मानते, वो उनको क्रिमिनल बताते हैं, वो उनके लिए फर्जी स्टोरीज क्रिएट करते हैं, फर्जी स्टिंग क्रिएट करते हैं, वो क्रिमिनल एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस स्तर पर पत्रकारिता इसके पहले, एक तो पत्रकारिता इस तरह से प्रभावी भी नहीं थी जितना टेलीविजन माध्यम के जरिए हो गई है। वो उतनी मतलब त्वरित भी नहीं थी जितना टेलीविजन की वजह से हो गई है। और इसलिए इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। ये एकाएक आप सोचिए कि जिस दिल्ली में एक दंगा होता है, जो लोग ज्यादा मारे गए, जिनके घर जलाए गए, जिनका सारा नष्ट हो गया, वही लोग विलेन भी बना दिए गए इसी पत्रकारिता के जरिए। ये सब काम पत्रकारिता इस समय मतलब ऐसे काम कर रही है, और चूंकि इसका सारे के सारे मिलके एक ही जैसी बात कर रहे हैं, तो लगता है कि यही सही है। और इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं उसमें पत्रकारिता सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि आदमी कहता है, हम लोग जब रिपोर्टिंग करने भी फील्ड में जाते हैं और ये बात आती कि ये फैक्ट आपको कहाँ से पता चला कि नेहरू जी का फलाना था, या गांधी जी में ये बुराई थी, या इतिहास में ये हुआ, ये या वर्तमान में ये हो रहा है। किसी भी एक फैक्ट पर जब हम उनसे बात करते, क्रॉस करते हैं, तो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, हमने टीवी में देखा। तो हर चीज को टीवी में देखा उपलब्ध है। ये समाज में मतलब वो खालिस्तानी है, हर सिख को उन्होंने खालिस्तानी बना दिया है। और आप सोचिए कि इस सब का नतीजा क्या हो रहा है कि उनकी ओर से लाठी चलाने वाले कई पत्रकार, एएनआई की खुद चीफ, उनके कल के आप ट्वीट देख लीजिए, 15-16 आज तक के ट्वीट, जो एएनआई को एडिटर इन चीफ है, वो लिटरली लग रहा है कि आउट ऑफ मेंटल कंट्रोल, कि क्या कर दिया है आपने, आप ऐसा कर नहीं सकते। एक एंकर है जो वो टाइम्स नाउ के हिंदी एडिशन में क्या सुशांत सिन्हा है क्या, उसके वीडियोस देखिए, सुशांत सिन्हा वो रो रहा है लिटरली कि मोदी जी आपने हमको धोखा दे दिया। कह रहा है हमने इतनी लड़ाई लड़ी, हमने इतनी पढ़ाई करके किसानों को साबित किया कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, और ये कह रहा है वो, और ये जो है हम इतनी खोज करके लाए, आपने तो ये क्या कर दिया। तब तो आप 370 भी हटा लीजिए, तब तो आप वो पुराने नोट वाली घोषणा भी वापस ले लीजिए, तब तो आप मतलब ये टेलीविजन चैनल पे आधे घंटे का प्रोग्राम करके वो कल भी किया और आज भी किया। और बिल्कुल उसी स्वर में एक सोशल मीडिया का एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल है, क्योंकि उसकी कम से कम 50 प्रोफाइलें फेसबुक जैसा बीजेपी और संघ सपोर्टर बंद कर चुका है, तो ट्विटर पे भी है। उसने मां की गाली दी मोदी जी को, ट्विटर पे उपलब्ध है, और दर्जनों बार दी, और कह रहा कि तुम तो हिजड़े निकले, और ऐसे ऐसे शब्द कह रहा है जितने मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर, और ये उपलब्ध है और ये सब में बढ़ रहा है। तो वो जो प्रतिक्रिया टेलीविजन चैनल के एंकर की है, ठीक वही प्रतिक्रिया एक मतलब लुम्पेनिज्म का जो एक्सट्रीम आप समझ लीजिए उस कैरेक्टर की है, जो बाय द वे उर्मिलेश जी के जनपद का है, और सोशल मीडिया पे इतना लोकप्रिय है कि वो अमिताभ बच्चन है उसका, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वो गालियां बकता है ऐसे। आजकल वो लोग बहुत बड़े लोकप्रिय हैं, चाहे कई बाबा हुए, कई सोशल मीडिया के लिखने वाले, और कई इंडिविजुअल्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा एकदम निर्मम गालियां बके, माँ बहन की, मतलब जैसे आप कान में आपको उंगली लगा लेनी पड़े इस तरह का, ऐसा वो लिखते हैं खुले। वो मोदी जी की माँ को गाली दे रहा है जिनकी उम्र इतनी है, हम सपने में इस तरह की बात सोच नहीं सकते। और हो सकता है मोदी जी उसको फॉलो भी करते हैं। हाँ हाँ, वो पूरा गैंग है इस तरह का, और उसके मतलब भयानक
तो वही चीज वो एंकर कर रहा है। तो और ये सब लोग, आप सोचिए कि इससे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो कितने खतरे में है, या जिसको ये वल्नरेबल बना दे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।